प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सभी को अनुग्रह एवं शांति बहुत आयत के साथ मिलती रहे। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आकर, और हम धन्यवाद देते हैं भाइयों बहनों कि आप लोग लगातार प्रभु के वचनों को सुनने के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, और लगातार आपका प्रेम हम तक पहुंच रहा है, हमको मिल रहा है। हाँ मेरे भाइयों बहनों, आपके उस प्रेम के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सबसे पहले परमेश्वर आपको आशीष देते हैं जब आप इन कार्यक्रमों को देखते हैं प्रभु से संबंधित जो हैं, तो आप इन अच्छी बातों को, परमेश्वर के वचनों को आप दूसरों तक शेयर करते हैं, दूसरों तक उन आशीषों को आप पहुंचाते हैं। जब आप इन अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इसका प्रतिफल जो है आपको एवं आपके परिवार को भी मिलता है, क्योंकि ये प्रभु का वचन है, और जो प्रभु का वचन पहुंचाता है वो निश्चय आशीषित होगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, और जितना हो सके इन वचनों को जब आप सीख लेते हैं तो आप और लोगों को भी बताइए, अपने आप से आप बताइए, अपनी इन बातों को शेयर कीजिए, प्रभु के वचनों को, सही शिक्षा को लेकर आइए लोगों के बीच में। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमारा सहयोग देते आ रहे हैं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं आज आपके बीच में एक बहुत सुंदर विषय को लेकर आई हूँ। इस शब्द को तो हम रात दिन सुनते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी उस शब्द की जो गहराइयाँ होती हैं उनको हम नहीं समझ पाते हैं। तो आइए मैं उस सब्जेक्ट को जो है आपके सामने बताने जा रही हूँ कि आज का जो सब्जेक्ट है वो क्या है। वो है प्रार्थना। प्रार्थना शब्द हम बहुत सुनते हैं कि प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। व्हाट इज प्रेयर? प्रार्थना क्या है? प्रार्थना शब्द को हम परिभाषित करें तो परिभाषित करने में प्रार्थना है जब हम जो है परमेश्वर के सामने अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित, स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित, या मतलब XYZ कोई भी जीवन का हमारा क्षेत्र हो, आत्मिक क्षेत्र हो, उससे संबंधित बातों को जब हम परमेश्वर के सामने अपने मुख के द्वारा बयान करते हैं तो इसको कहते हैं परमेश्वर से बात करना। और जब हम प्रभु से बातचीत करते हैं, अपने हृदय की सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं अपने मुख के द्वारा, तो ये क्या कहलाता है? जब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, इसको हम कहते हैं प्रार्थना। अब यहाँ पर हम आज देखेंगे कि प्रार्थना का मतलब तो हमने समझ लिया कि प्रार्थना का मतलब क्या है। जब कोई भी आपसे पूछेगा कि प्रार्थना का मतलब क्या है तो आप इसको बता सकते हैं, और एक आप नई चीज़ को लेकर लोगों में जाएंगे। बहुत से लोगों को इस चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती। तो आज हम देखेंगे कि प्रार्थना के उद्देश्य। प्रार्थना के उद्देश्यों के अंतर्गत हम यहाँ पर 5 पॉइंट लेकर आए हैं आपके सामने। तो अब सबसे पहला पॉइंट जो है हम लेते हैं। 5 पॉइंट है, और उसमें पहला पॉइंट है परमेश्वर को खोजना। अब ये वाली जो प्रार्थना है परमेश्वर को खोजने से संबंधित है। तो इसको जो है हम देखेंगे। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं, अगर आपको बाइबल स्टडी में रुचि है, आपका पूर्ण समर्पण है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें प्रार्थना के उद्देश्य है। इसमें 5 उद्देश्य लिए गए हैं। उसमें है पहला जो पॉइंट है हम देख रहे हैं परमेश्वर को खोजना। तो परमेश्वर को खोजने के अंतर्गत है यिर्मयाह 29:12 और 13 में आपके लिए पढ़ूंगी। यिर्मयाह 29 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत को हम पढ़ेंगे। तब तुम मुझे पुकारोगे
और मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। यहाँ पर क्या है? पुकारना। पुकारने का मतलब है कि यहाँ पर जब एक व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, परमेश्वर को पुकार रहा है, खोज रहा है। तो प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं, तुम मुझे पुकारोगे मेरे पास आकर, तब मैं तुम्हारी क्या करूँगा? सुनूंगा। जब हम प्रभु को पुकारेंगे, जब हम प्रभु को खोजेंगे, तो क्या करते हैं? प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सबसे पहला जो है उद्देश्य क्या है? हमें परमेश्वर को खोजना है। पहले हमें परमेश्वर से कुछ भी चीज़ों को, ये नहीं है कि हम पहले मांगने लगे प्रभु से, नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के राज की खोज करते हैं तो प्रभु का मन जो है प्रसन्न होता है, खुश होता है। तो जब हम उनकी इच्छा के अनुसार जो अच्छी चीज़ें मांगते हैं, जो उनकी इच्छा से संबंधित हैं, तो परमेश्वर हमारी हर इच्छा को, जो अच्छी इच्छा है, गंदी या बुरी इच्छा के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, परमेश्वर की जो इच्छा के अनुरूप है वो सब कुछ प्रभु हमको देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन सबसे पहला जो कदम है, स्टेप है, क्या है? परमेश्वर को हमें पुकारना है और क्या है? परमेश्वर को हमें खोजना है। 13वीं आयत में हम देखेंगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे। जब हमारी ढूंढने की प्यास होगी तो हम प्रभु को क्या है? पाएंगे भी। प्रभु देखेंगे कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची जो है मुझे ढूंढ रही है। और प्रभु बहुत दयालु हैं। जब हम एक अच्छे हृदय से प्रभु को ढूंढते हैं तो प्रभु को हम पाते भी हैं। कि तुम जो पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण समर्पण का क्या मतलब है? कि हमें जो है इम्पोर्टेंस जो है परमेश्वर के वचन को देनी है, परमेश्वर से संबंधित जीवन को देनी है इम्पोर्टेंस जो है हमें। तो इसे ही कहते हैं कि पूर्ण समर्पण। हमें रात दिन प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप हमें पूर्ण समर्पण दीजिए, आप हमें पूर्ण समर्पण दीजिए। तो यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि तुम मुझे पूर्ण समर्पण के साथ और पूर्ण हृदय के साथ जब ढूंढते हो तो मुझे तुम पाओगे भी। अब यहाँ पर हम जो है देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे, पहला इतिहास 29 अध्याय उसकी 10 और 11वीं आयत, 10वां और 11वां वचन। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर जो है प्रार्थना का क्या उद्देश्य है। अभी ऊपर तो हमने देखा परमेश्वर को खोजना, इस प्रार्थना में उद्देश्य था परमेश्वर को खोजना। अब दूसरा जो है पॉइंट है इस प्रार्थना में जो है, जो पर्पस है, परमेश्वर को देना, परमेश्वर को देना। और ये हम देख रहे हैं पहला इतिहास 29 अध्याय उसका 10वां और 11वां वचन। यहाँ पर हम देख रहे हैं, तब समस्त मंडली के सामने दाऊद ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा इस्राएल के परमेश्वर, हमारे पिता, तू अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है। हे यहोवा, महिमा, सामर्थ, गौरव, विजय एवं ऐश्वर्य तेरे ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में की समस्त वस्तुएं तेरी ही हैं। हे यहोवा, राज्य तेरा ही है और तू सबों के ऊपर प्रधान एवं महान ठहरा है। यहाँ पर हमने देखा कि राजा दाऊद जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर को देने से संबंधित। ये वाला पॉइंट क्या है इस प्रार्थना में, क्या है पॉइंट? परमेश्वर को देना। तो यहाँ पर राजा दाऊद जो है परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया परमेश्वर को देना। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, परमेश्वर से मांगना। परमेश्वर से मांगने के अंतर्गत है
मेरे साथ निकाल लीजिए। पहला शमूएल और पहला अध्याय उसका 11वां वचन। पहला शमूएल पहला अध्याय और उसका 11वां वचन देखेंगे हम। फिर उसने मन्नत मानी और कहा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच ध्यान करे, उसे स्मरण करे और अपनी दासी को ना भूले, वरन अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को दे दूंगी। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है? परमेश्वर से मांगना। यहाँ पे प्रार्थना के उद्देश्य में तीसरा पॉइंट क्या है? परमेश्वर से मांगना। अब यहाँ पर जो है हन्ना है, एक बहन है हन्ना, जिसके पास बच्चा नहीं है। तो यहाँ पर वो प्रभु के भवन में आई है और प्रभु के भवन में आकर जो है वो यहाँ पर परमेश्वर से बच्चे की आशीष को मांग रही है कि हे प्रभु, मुझे एक बच्चा दे दीजिए, और जब आप मुझे बच्चे की आशीष देंगे तो मैं उस बच्चे को, उस बेटे को जो हूँ प्रभु जी आपके चरणों में समर्पित कर दूंगी, उसे आपकी सेवकाई में दे दूंगी, जीवन भर सेवा में दे दूंगी। क्योंकि यहाँ पर वो जो है दुख, वो कह रही है हे प्रभु, मेरे दुख पर आप दृष्टि करें, मेरे दुख को जो है याद करें और अपनी दासी को मत भूल मेरे परमेश्वर। हाँ, और वो यहाँ पर परमेश्वर से क्या कर रही है? मांग रही है, परमेश्वर से मांग रही है। यहाँ पर हमने तीसरा जो पॉइंट देखा, मांगना है। तो अब जो है अभी हम लोग तीसरा वचन जो है देख के चुके हैं, तीसरा उद्देश्य। अब हम चलते हैं चौथे उद्देश्य की तरफ कि परमेश्वर की सुनना। अब यहाँ पर जो है प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की सुनना। अब यहाँ हम देखते हैं भजन संहिता 143 अध्याय उसका 8वां वचन में पढ़ूंगे। प्रातः काल मुझे अपनी करुणा के वचन सुना, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? राजा दाऊद क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, प्रातः काल सबसे पहले प्रथम स्थान किसको दे रहे हैं? परमेश्वर को दे रहे हैं। प्रातः बिल्कुल सुबह का समय है। कह रहे हैं प्रभु जी आप अपनी दया के वचन, अपनी करुणा के वचन हे परमेश्वर आप मुझे सुनाइए। अपने जीवन की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत जो है वो किससे कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के दयालु वचनों से, परमेश्वर के करुणामय वचन को सुनने के द्वारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हे प्रभु अपनी करुणा के वचन मुझे सुना, क्योंकि मैं तुझ पर क्या करता हूँ? मेरा भरोसा इस दुनिया पर नहीं है, इस संसार पर नहीं है, मेरा भरोसा क्या है? तुझ पर है। मुझे उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें मुझे चलना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मुझे प्रभु उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें मुझे चलना चाहिए। हम जो मनुष्य हैं, हम तो कभी कभी उस मार्ग पर भी चल पड़ते हैं जिस पर हमें नहीं चलना चाहिए। हम उन कामों को भी कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या हैं? बुरे हैं, विरोध में है परमेश्वर की दृष्टि में। लेकिन यहाँ पर राजा दाऊद कह रहे हैं कि हे प्रभु आप मुझे उस मार्ग की शिक्षा दीजिए कि क्या है, जिस मार्ग पर मुझको चलना चाहिए, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। यहाँ पर क्या है? वो अपने मन को क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की ओर क्या कह रहे हैं? लगाता हूँ। और ये एक पूर्ण समर्पण को दिखाता है कि हे प्रभु मैं अपने मन को क्या करता हूँ? तेरी ही ओर लगाता हूँ। तो यहाँ पर हमने चौथे पॉइंट में क्या देखा कि यहाँ पर प्रार्थना का उद्देश्य क्या नजर आ रहा है? परमेश्वर की सुनना। यहाँ पर राजा दाऊद क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की बात को सुनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब 5वें पॉइंट में हम आते हैं परमेश्वर से पाना। परमेश्वर से पाना यिर्मयाह 33 अध्याय है और उसका
तीसरा वचन, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हाँ, क्या कह रहे हैं? परमेश्वर से पाना। यहाँ पर सबसे पहले क्या परमेश्वर का वचन में क्या कह रहे हैं परमेश्वर? कि मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे क्या करूँगा? फिर से पढ़ेंगे एक एक लाइन करके। मुझसे प्रार्थना कर। हाँ, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर। हाँ, प्रभु कह रहे मैं तेरी क्या करूँगा? सुनूंगा, तेरी बातों को क्या करूँगा? मैं सुनूंगा, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हाँ, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है जब हम पेश करते हैं तो क्या है, हमारी ये सांसारिक बुद्धि जो है, कभी भी मेरे बहनों भाइयों, कभी भी हम सांसारिक बुद्धि पर घमंड ना करें कि हम परमेश्वर के वचन को ऐसे पेश कर देंगे। हमारी जो बुद्धि है एक सांसारिक बुद्धि है। हम कभी भी इस पवित्र वचन को, इस पवित्र वचन की गहराइयों को, हमारा दिमाग कभी, चाहे हम कितने माइंडेड क्यों ना हो, पर कभी भी हम इस जीवित वचन को कभी भी हम नहीं बता सकते हैं जब तक कि उस प्रभु का सहारा ना हो हमारी बुद्धि पर। जब तक प्रभु हमें आत्मिक बुद्धि और ज्ञान से ना भरे, हम परमेश्वर के वचन को बता ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्ची जैनिस जो है पढ़ रही है, फिर से पढ़ेगी कि मैं तुझे मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हाँ, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। कब नहीं जानता है? जब प्रभु से दूर है, प्रभु से तेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, तेरी रिलेशनशिप जो है प्रभु से बिल्कुल भी नहीं है ना? तो क्या है, जब तू प्रभु से जुड़ेगा, प्रभु को पुकारेगा, संपूर्ण मन से पुकारेगा, तो प्रभु कह रहे मेरे पास निकट आ, मुझे पुकार के तो देख, मुझसे मांग के तो देख, तो मैं तुझे दूंगा और मैं तुझे ऐसी अद्भुत बातें बताऊंगा, ऐसी अद्भुत बातें बताऊंगा कि जिन्हें तू अभी जानता भी नहीं है। जब तू मुझ में आ जाएगा तो तू कहेगा, अरे जब से मैं प्रभु में आया हूँ तो सचमुच प्रभु ने अपने ज्ञान को, अपने वचन के ज्ञान को मेरे ऊपर ऐसा प्रकट किया है कि जिन बातों को मैं पहले नहीं जानता था, जिन बातों को मैं पाप नहीं समझता था, अब उनके प्रति मैं सतर्क हो गया हूँ। अब मैं उस ओर नहीं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनूंगा और मैं तुझे ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। लेकिन इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। और जब हम परमेश्वर के पास आएंगे तो हम उससे पाएंगे भी। जैसे कि हमने अभी देखा पॉइंट, परमेश्वर से पाना, जब आएंगे तो पाएंगे भी। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रभु जो है क्या है, प्रभु की ये शर्त है कि आओगे तब पाओगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इस बातचीत को करके कि प्रार्थना क्या है और प्रार्थना के उद्देश्य क्या है। तो आज हमने 5 उद्देश्यों को देखा कि परमेश्वर को खोजना, नंबर 2 परमेश्वर को देना, नंबर 3 परमेश्वर से मांगना, नंबर 4 परमेश्वर की सुनना, नंबर 5 परमेश्वर से पाना। तो अब जो है ये जो है अभी ये जो है अभी पहला पार्ट है, अभी दूसरा पार्ट जो है हम फिर आप लोगों के बीच इसके बाद दूसरा पार्ट डालेंगे और दूसरा पार्ट हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो बहुत अच्छा लगा और मैं वचन के अंत में जो हूँ आप सभी बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप लोग भी प्रार्थना की बातों को जानें और प्रार्थना शब्द क्या है, प्रार्थना के क्या उद्देश्य है, इन गहराइयों को आप भी जानें और इन बातों को आप और लोगों में शेयर करें। आप अपने पर्सनली रूप से भी आप शेयर करें और वचन को लोगों तक भेजने में भी इस इतनी सुंदर जानकारी को जो है शेयर करें। तो आइए मैं जो हूँ आप सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। हालेलुया, धन्यवाद मेरे जीवित और महान सामर्थी प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार हो। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब तक परमेश्वर
आपकी दी हुई स्वर्गीय बुद्धि हमारे पास ना हो तो हम आपके वचन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं प्रभु जी। सारा ज्ञान आपका दिया हुआ है प्रभु जी, हमारा कुछ भी नहीं है प्रभु जी। हम तो नश्वर मनुष्य हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हे मेरे प्रभु जी, आपने हमें ये बोझ दिया कि हम इस सब्जेक्ट को अपने प्रिय भाई बहनों में और अपने जो हमारे बड़े लोग हमें सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनके बीच में आपके इस वचन को मैं लेकर आ सकूं। मेरे प्रभु जी, मेरे जितने भी भाई बहनों ने, मेरे बड़े लोगों ने ये इस सुंदर सब्जेक्ट को सुना है, इस वचन को सुना है जो प्रार्थना से संबंधित है, मेरे महान प्रभु हर एक को बहुत बहुत आशीषें दें और बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी, कि वो लोग इस वचन को और लोगों में भी बांट सकें पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रभु जी, किसी के भी जीवन में कोई दुख है, बीमारी है, परेशानी है, कुछ भी कोई भी परेशानी है, आप जानते हैं परमेश्वर। एक एक भाई बहन के जीवन के हर एक दुख, मुसीबत, परेशानियां आपके नाम से जाती रहे प्रभु जी, और वो आपके नाम में आशीषित होते रहे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, धन्यवाद के साथ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord.